ओके, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़े हुए सारे मित्र, अवधेश, शिल्पा सिस्टर, रीना और बाकी सारे हमारे भाई और बहन जो हमारे साथ में जुड़े, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। आज का जो और जो फेसबुक में हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। आज का जो रविवार, ये थोड़ा सा खास रविवार है हमारे लिए, क्योंकि बहुत समय के बाद आज हम प्रभु भोज लेंगे वचन सुनने के बाद में। और आज मैं समझता हूँ कि आज जो वचन भी आज हम देखने वाले हैं, हमें दिशा में प्रभु के लिए हमें जैसी वचन है, धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि हम सब गौर से इस वचन को सुने, राइट। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को आगे ले चलना, इससे बढ़िया बात हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको संदर्भ बताना चाहूंगा। हम एक विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं जिसका नाम है, क्या है? विश्वास भरी दोस्ती, अंग्रेजी में है फेथफुल फ्रेंडशिप। और हम पहले यूहन्ना, दूसरे यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना जो किताब है, ये किताबों से हम अध्ययन कर रहे हैं, ये किताबों से हम शिक्षण ले रहे हैं। तो अब तक जो है हम 5 अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है, 4 अध्याय समाप्त हो चुका है। हम 5वें अध्याय में है। 5वें अध्याय के मध्य भाग में हम से आज जो वचन है वहां से हम देखेंगे, जो शिल्पा सिस्टर ने हमारे लिए पहले से ही पढ़ लिया है, जो वचन आपने देखा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वचन को अगर आप ये वचन के संदर्भ को, या वचन के द्वारा यूहन्ना हमसे क्या कह रहे हैं, बुनियादी जो बात है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इसे जानेंगे तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है ये वचन के द्वारा कि ये यूहन्ना इस बात को स्थापित कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है कि यीशु के अलावा जीवन नहीं है, राइट। वो ये बात को एस्टैब्लिश कर रहा है कि देयर इज नो लाइफ विदाउट जीसस, यीशु के बिना जीवन ही नहीं है, राइट। और हमें ये समझने की जरूरत है, जब वचन में जीवन की बातें होती है, वो सिर्फ सांसारिक जीवन नहीं, लेकिन सांसारिक जीवन से भी परे अनंतकालिक जीवन के बारे में भी बात करता है। तो सांसारिक और अनंतकाल के जीवन, तो वो कह रहा है कि अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे अंदर जीवन ही नहीं है, हमारे अंदर लाइफ ही नहीं। सो यही बात को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ये वचन के द्वारा ये बता रहा है। और वो वचन को और ये समझाने के लिए यूहन्ना बहुत सारे वाक्यों का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी बातों का इस्तेमाल कर रहा है, शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि लहू का इस्तेमाल किया गया है, पानी का इस्तेमाल किया गया है, आत्मा का इस्तेमाल किया गया है। और आपको समझने की जरूरत है, यूहन्ना, शायद आप जब इस वचन को पढ़ रहे होंगे तो आपको तुरंत इसकी मतलब मायने आपने नहीं समझा होगा, कंफ्यूजिंग लगा होगा, क्योंकि मुझे स्वयं कंफ्यूजिंग लगा, मुझे मदद लेनी पड़ी वो समझने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि यूहन्ना जो है उस वक्त के लोगों को लिख रहा है, आप समझ रहे हो, उस वक्त के उस संदर्भ में ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वे लोग इन शब्दों के मतलब को और मायने को अच्छी तरह समझ पा रहे थे, और इसीलिए जो है ये उस तरह से लिखा गया है। लेकिन शायद हमारे लिए वो जो शब्दों का और जिस उच्चारण का इस्तेमाल कर रहा है, वो शायद हमारे समझ में बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी अलग है, हमारे सोच विचार अलग है, हम ऐसे शब्दों को दिन प्रतिदिन इस्तेमाल नहीं करते, और इसलिए हमें समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इसीलिए दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी, मेरी कोशिश आज यही है कि जो यूहन्ना अपने संदर्भ में अपने लोगों से कहने की कोशिश कर रहा है, वो आज आपके लिए और हमारे लिए उसका क्या मतलब है, उसका क्या मायना है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते और हमारे समझ में आने वाले शब्दों को इस्तेमाल करके मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। यही मेरी कोशिश रहेगी, राइट। और ये कोशिश के द्वारा हम कुछ सवालों का जवाब दे रहे हैं। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया पोस्ट या फिर गैदरिंग में हमने जो सवाले लिखे थे इस आज के जो सर्मन के बारे में, उसमें देखेंगे जो सवालों का हम जवाब दे रहे हैं वो है यीशु ही क्यों, राइट। यीशु ही क्यों, राइट। यीशु ही क्यों, ये सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम संसार भर में देखेंगे, पूरे संसार भर में, मैं गूगल कर रहा था, मैंने देखा कि 100 करोड़ से भी ज्यादा
छोट परमेश्वर है, परमेश्वर यानी कि छोटे अक्षर में परमेश्वर, या 100 करोड़ से भी ज्यादा भगवान की पूजन की जाती है संसार भर में, राइट। उसमें 33% जो है भारत में ही है, 33%, यानी कि 33 करोड़ तो हमारे भारत देश में ही है, जिनकी जो लोग जो है वो पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, राइट। वो ये बात को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भारत देश में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, तो ये सारी चीजें तो आपके आंखों के सामने दिन प्रतिदिन हम देखने को मिलता है कि किस तरह से कितने सारे अलग अलग, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्यों इनको क्यों पूजा जा रहा है या इनको क्यों पूजा जा रहा है, हमारे जब लोगों को हम देखते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि ये संसार में 100 करोड़ से भी ज्यादा भगवानों को पूजा जाता है, और ये जो भगवान है ये इंसानी कल्पना से बनाए हुए गए लोग, करेक्ट। इंसानी सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, इंसानी ह्यूमन इमेजिनेशन, इंसानी कल्पनाओं से उत्पन्न हुए ये भगवान है। यानी कि किसी ने कुछ बातों का अनुभव किया, किसी ने कुछ बातों को देखा, वो समझ नहीं पाया, उसको भगवान बना दिया। आप समझ रहे हो, उसने इमेजिन कर लिया और उससे भगवान बना दिया। दूसरा जो है, बहुत सारे भगवान लोग अपने स्वार्थी Sajju, you went on mute. Sajju, you went on mute. You went on mute, Sajju. You went on mute. You went on mute. Okay. Oh, okay. It went mute. मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? राइट। और दूसरा जो है, हम देखते हैं कि लोगों ने स्वार्थी मन से भगवानों को निर्माण किया है, राइट। अपने जरूरतों को, अपने स्वार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्माण किया गया बहुत सारे भगवान हमें देखने को मिलता है। तीसरा, लोगों ने अपने अंदर के पाप के इच्छाओं को जागरूक रखने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने लिए भगवान बना दिए। जैसे कि हमारे पास सेक्स गॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जो सेक्स है उसमें ज्यादा उनको ये तो अपने आप के, अपने अंदर की वो कमियों को जस्टिफाई करने के लिए बना दिया सेक्स गॉड। और कुछ लोगों ने बना दिया मनी गॉड, राइट, पैसे के नाम से बना दिया, क्योंकि उनको पैसे का लोभ थे। स्वार्थी इच्छा से, स्वार्थी डिजायर से बनाए गए ऐसे बहुत सारे भगवान। सो बहुत सारे कारण के और कारणों के द्वारा, कारणों की वजह से लोग छोटी छोटी मूर्तियां बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं, और ऐसी चीजें हमें देखने को। और दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे जो बहुत सारे जो कल्चर्स हैं, हमारा कल्चर, संस्कृति या हमारे ट्रेडिशंस, हमारी जीवन शैली, अगर आप देखें सांसारिक लोगों में, ये विश्वासी बुनियादियों के ऊपर बनाए गए। मतलब ये छोटे छोटे भगवान या जिन्होंने बनाए हैं, उनके आस पास में बनकर एक कल्चर बना दिया। हमारा कल्चर जो है, हमारी ट्रेडिशंस जो है, वो उसे मध्य में रखकर बनाए गए कल्चर और सांप्रदाय, संस्कृतियां, लाइफस्टाइल, जीवन शैली हमें देखने को मिलता है, राइट। आप देखें, क्या ये सच नहीं है? और दोस्तों, अगर आप विश्वास करें, अस्वीकार करें या ना स्वीकार करें, हम सब इस चीज से प्रभावित है ना। हम सभी के जीवन में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, राइट। हम भी एक वक्त में मूर्ति पूजक थे, हम भी एक वक्त में संसार के लोग थे, और हम ऐसी चीजों से हम प्रभावित हैं कहीं ना कहीं। चाहे एक वक्त हम प्रभावित थे, विश्वासी होने के नाते हम कह सकते हैं कि एक वक्त हम प्रभावित थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अब हमारे ऊपर उस चीजों का प्रभाव नहीं है। आज भी हमारे जीवन में उस चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है, उस चीजों की विश्वास, उस बुनियादी उस चीजों को हम पनपते हैं, जगह देते हैं हमारे मन में, राइट। और इसीलिए आज का वचन बहुत जरूरी है, चाहे आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो। हम सभी को एक सही पर्सपेक्टिव, हमें इस चीज में होना बहुत जरूरी है। सही पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि विश्वासी होने के नाते तो हम भटके हुए, अविश्वासी होने के नाते तो हम भटके हुए, लेकिन विश्वासी होने के नाते भी इन चीजों का प्रभाव होने की वजह से बहुत बार हमारे जीवन में हम कंफ्यूजन का अनुभव करते हैं, हम डाउट या शक का अनुभव करते हैं। कई बार हम रास्ते भटक जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के बुनियादी बातों को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर्स,
हमारी जीवन शैली, लोगों की बातें, लोगों की सोच, ये हमें हमारे वचन की ओर से हमें भटकाता है, राइट। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का वचन बहुत जरूरी है। और अगर आप यूहन्ना को भी देखेंगे, यूहन्ना विश्वासी भाई और बहनों को लिख रहा है, राइट, और विश्वासियों को नहीं लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यूहन्ना भी इस बात की जरूरत को समझा है, और इसीलिए उनको एक पर्सपेक्टिव दे रहा है, उनको फिर से वो ये ज्ञात दिला रहा है कि मसीह यीशु ही क्यों, राइट, यीशु ही क्यों, इन सारे हजारों 100 करोड़ भगवान में यीशु ही क्यों सही परमेश्वर है, राइट। और दोस्तों यही बात सवालों का हम जवाब देने वाले, जो सवालों का हम जवाब देने वाले हैं वो है, क्या यीशु इन 100 करोड़ भगवानों में एक भगवान है? यीशु क्यों अलग है? यूनिकनेस यीशु में यूनिक क्या है? सच्चाई क्या है? और यीशु हमें क्या प्रदान करता है जो संसार के भगवान, संसार के मूर्तियां हमें प्रदान नहीं करती, हमें नहीं देती है? ये बात को हम देखने वाले हैं। तो आज जो प्रचार का जो विषय मेरा है वो है यीशु ही क्यों, राइट, यीशु ही क्यों। इसके मैं 3 बातें आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज के वचन में यूहन्ना भी ये बात को कह रहा है, लेकिन यूहन्ना घुमा फिरा कर अपने लोगों को कह रहा है। मैं यही बात को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात, यीशु ही क्यों, क्योंकि वो जो स्लाइड क्या, मैं शब्द सही इस्तेमाल करना चाह रहा हूं इसलिए, ओके, दूसरा स्लाइड। यीशु ही क्यों, सबसे पहला पॉइंट है उसके दैविक जन्म के वजह से, राइट। यीशु ही क्यों सही परमेश्वर है, यीशु ही क्यों सच्चा परमेश्वर है जिसकी आराधना करनी चाहिए। उसका सबसे पहला कारण है क्योंकि वही उसके दैविक जन्म के वजह से। दोस्तों ये बहुत बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए, राइट। अगर आप वचन में देखोगे, मैं जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि शुरू में बहुत सारे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पानी, लहू, आत्मा, और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और मैं बहुत सारे कमेंटेटर्स जो बाइबल के शिक्षक हैं उनकी लिखावट को मैं पढ़ रहा था, उनमें से समझने की कोशिश कर रहा था, और बहुत सारे लोगों की अपनी राय है, लेकिन एक मूल राय हमें नजर आती है। कई 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर उसका मतलब बता रहे, कई अलग शब्द को अलग किया जा रहा है, लेकिन वो कहने की कोशिश जो कर रहे हैं वो सब समान है। और ये बात हमें वचन में भी देखने को मिलता है। अगर इस वचन और दूसरे वचनों को भी जोड़कर देखें तो हमें समझ में आता है। तो सबसे पहला जो 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राइट, वो है 6वां अध्याय में। वो क्या है? वो है पानी और लहू, राइट, पानी और लहू। और आप सब सोचेंगे अब पानी और लहू का क्या मतलब है, राइट, डेफिनेटली आपके मन में सवाल उठा होगा। तो ये कहूंगा कि अपने भौतिक, तो ये जो स्टेटमेंट है, मैं जो कमेंटेटर्स है उनसे सीख कर मैं कह रहा हूं, अपने भौतिक स्वभाव का उल्लेख करते हुए एक शिशु के रूप में पृथ्वी पर आना, यीशु मसीह के भौतिक होने के स्वभाव को लेकर, या नेचुरल जो बर्थ और शिशु के रूप में या फिर बच्चे के रूप में आने के बाद को जो है वो पानी और लहू के द्वारा। लेकिन कि जब माँ गर्भवती होती है, जब बच्चा बाहर निकलता है तो पानी फूटता है, और जो बच्चा होता है वो लहू से बना है। तो ये बात का जिक्र किया गया है। तो आप देखेंगे 6ठे वचन में यूहन्ना लिखता है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया है, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया है। सो दोस्तों, जो सबसे पहली बात, सबसे पहला कारण कि यीशु ही क्यों, उसका सबसे पहला कारण जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि उसके दैविक जन्म के वजह से, राइट। दोस्तों, आप अगर यीशु की तुलना बाकी सारे पृथ्वी के भगवान और पृथ्वी की मूर्तियों के साथ में तुलना करके देखेंगे, आप देखोगे कि यीशु का जन्म बहुत ही यूनिक है, राइट। आप सोचते होंगे क्रिसमस मनाया जाता है, आप सब सोचते होंगे अरे ऐसा क्यों, इतने सारे इंसान, इनसे सारे लोगों के होते हुए एक व्यक्ति का जो जन्म है उसकी आघोषणा संसार भर में की जाती है, सालों से की जाती है। इतिहास में अगर आप देखा जाए तो सालों से क्या उस एक व्यक्ति की क्या महत्व है, उतनी क्या
क्या बात है इस एक व्यक्ति के जिसका जो जन्म है उसका आज तक उसकी आघोषणा मनाई जाती है। ये पहला कारण। दूसरा, आपने सोचा होगा कि एक व्यक्ति के जन्म को लेकर इतिहास को जो है दो में भाग दिया गया है, या इतिहास के जो नंबर्स दिए गए 2000, आज 2020, हम 2020-21 हम उस तारीख से करते हैं जिस तारीख से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसके बाद यीशु मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को। तो ये कौन है? यीशु कौन है जिसकी जन्म की इतनी बड़ी आघोषणा की जाती है और जिसके जन्म से इतिहास को पलटा जाता है? और इसीलिए क्योंकि दोस्तों, यीशु का जन्म एक दैविक जन्म है। यीशु का जन्म जो है वो एक खास जन्म है, राइट? ये यीशु मसीह के जन्म और पैदा होने से पहले बहुत 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 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 14वें वचन में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी में कहा गया था, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, वो चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। आप देखिए, यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत पहले ही जो है उसकी भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय शायद उसका 5वां वचन है, उसमें लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दोस्तों, यीशु का जन्म खास इसलिए है क्योंकि यीशु के जन्म के बहुत बहुत साल पहले यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी ये थी कि एक कुंवारी, आप समझ रहे हो, एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया जाएगा यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, कुमारी। ये जो बात है, ये ना तो इतिहास में कभी इस तरह की घटना का उल्लेख किया गया है या फिर उसके बाद कभी ऐसा उल्लेख हुआ है जहां पर एक कुंवारी लड़की के द्वारा, जिसका विवाह नहीं हुआ है, कुंवारी लड़की के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ। ये हमने कभी नहीं सुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मरियम जो है, जो कुंवारी थी, उसमें बच्चा जन्मता है और उसकी पैदाइश होती है। इसका मतलब दोस्तों, इसका क्या बात है? इसकी यूनिकता क्या है? इसकी अलगपन क्या है? अलगपन ये है, जब हम संसार की दुनिया के बारे में हम विचार करते हैं, हमने कहा क्या, ये मनुष्य के इमेजिनेशन से निकला हुआ, मतलब मनुष्य के कल्पनाओं से निकल कर लोगों ने मूर्तियां बनाई, भगवान बनाए, सोच के दी थी। लेकिन यीशु का ही जन्म, केवल यीशु का जन्म, ये मनुष्य की कल्पना से नहीं, लेकिन परमेश्वर के कल्पना से, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार ये यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसीलिए दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही यूनिक है। ये बहुत ही यूनिक है, राइट? यीशु मसीह ही क्यों? हमने सवाल पूछा, यीशु मसीह ही क्यों? यीशु मसीह ही इसीलिए क्योंकि उसका दैविक जन्म के वजह से, राइट? आप कोई भी भगवान लीजिए, सारे जो भगवान जो संसार में दिखाई देते हैं वो मनुष्य की सोच और कल्पना से निकले हुए हैं, लेकिन केवल यीशु मसीह के बारे में कहा गया है ये दैविक है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, परमेश्वर का पुत्र है, जो कुंवारी द्वारा जन्म होकर इस संसार में उसने जगह बनाई, राइट? सो दोस्तों, ये रहा पहला कारण हमने देखा उसके दैविक जन्म के वजह से। दूसरा, यीशु ही क्यों? दूसरा कारण यीशु क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके दैविक नियुक्ति की वजह से। ओके, दैविक नियुक्ति की वजह से। ओके, नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, अंग्रेजी में लिखा है अपॉइंटमेंट, राइट? और यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना जो है वो 8वें वचन में इसका जिक्र करता है। 8वें वचन में कहता है कि और गवाही देने वाले 3 है। किस बात की गवाही? यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाले 3 है। 6ठे वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से पानी और लहू का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो है आत्मा, पानी और लहू, और खास करके मैं इसमें से 2 शब्द निकालकर सामने प्रस्तुत करूंगा, पानी और आत्मा। ओके, पानी और आत्मा। और ये दिस पानी, वाटर एंड स्पिरिट इज अ रेफरेंस, यानी कि
यीशु मसीह के बपतिस्मा, जो यूहन्ना ने जो यीशु मसीह को पानी के अंदर डुबोकर बपतिस्मा दिया है, उसका उल्लेख करता है। और आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतरा था जब उसकी बपतिस्मा हुई थी, इस बात का उल्लेख करता है। सो दोस्तों, ये भी बहुत खास है यीशु मसीह के बारे में, राइट? यीशु मसीह के बारे में बहुत खास है। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय 9वें वचन में पौलुस कहता है कि उसी तरह उसकी इच्छा, अंग्रेजी में जो है मिस्ट्री यानी कि रहस्य का भेद, जो भेद उस समित के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप ही ठान लिया था। यानी कि परमेश्वर ने अपने भेद को अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जाहिर किया। और मैं मानता हूं दोस्तों, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, जब 30 वर्ष यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ में रहने के बाद में जो पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार वो बपतिस्मा देता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह के आने के तैयारी में वो पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था। हमें वो घटना याद करना है जहां पर यीशु मसीह स्वयं जो है वो पानी में उतर जाते हैं, यीशु मसीह और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके द्वारा बपतिस्मा को हासिल करने की। दोस्तों, 3 चीजें होती है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप बाकी सारे आज के जमाने के जो भगवान को देखेंगे, ये क्या सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड से, सेल्फ प्रोक्लेम यानी कि खुद बोल दिया मैं गॉड हूं, राइट? या फिर किसी ने बोल दिया गॉड है। लेकिन यीशु मसीह केवल वह परमेश्वर है जिसकी गवाही स्वयं परम पिता परमेश्वर स्वर्ग से उसने उसकी गवाही दी, राइट? हम देखते हैं 3 चीजें होती है जो हमें जाहिर कराता है कि यीशु मसीह का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। सबसे पहला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो रिएक्शन होता है जब वो यीशु मसीह को आते हुए देखता है। वो यीशु मसीह कहता है कि मैं इस तुल्य नहीं हूं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं, तू मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। मतलब स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों के होते हुए, अपने चेलों को के विटनेस में रखते हुए, दूसरों के विटनेस में वो कहता है कि तू मुझे मतलब उसने इस बात की कबूलियत की, इस बात को जाहिर किया कि यही परमेश्वर का पुत्र है जो संसार को बचाएगा, राइट? और दोस्तों, मैं ये बात यीशु मसीह की नियुक्ति जो है, ये कोई रहस्य में हुई बात नहीं, ये पूरे खुले आम आसमान के नीचे हुई बात है। इसकी बारे में गवाही यूहन्ना स्वयं वहां पर मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, राइट? जब इस बात को देखा जा रहा था। उसके बाद जो 2 बातें होती है, एक, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तब स्वयं पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर आकर निवास करता है। और जो तीसरी और जो बहुत ही प्रमुख बात है वो है, और वचन में लिखा है कि और देखो यीशु और स्वर्ग खुल जाता है। देखो, यह आकाशवाणी हुई, कहां से? स्वर्ग से, जो हर व्यक्ति ने सुना, वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने सुना, जब परमेश्वर ने स्वयं ये शब्द कहे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं पूरी तरह से satisfied, right? I am satisfied, right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये बात को जानना। यानी कि ये तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो एक दैविक जन्म है। यीशु मसीह की नियुक्ति भी जो है बहुत ही दैविक। He is not a self proclaimed God। आज के गुरुओं के जैसे, आज के भगवानों के जैसे अपने आप को ये नहीं, लेकिन स्वयं स्वर्ग में से आवाज आई और लोगों ने इस बात को सुना। और जो परमेश्वर की जो शब्द थे, ये बहुत ये जानने की जरूरत है। उसने कहा कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं संतुष्ट हूं। ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस बात में हमें यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य नजर आता है, राइट? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में जन्मा, ताकि वो एक धार्मिक जीवन, इंसानी रूप, इंसान होने के बावजूद हमारी तरह से परिश्रम, हमारी जगह पर हमारे समान परिश्रम करने के द्वारा, हमारे जैसे दुख भोगने के द्वारा, हमारे जैसे टेम्पटेशन से, परीक्षाओं से गुजरने के बावजूद जो है वो एक पूर्ण धार्मिक जीवन जीना, ताकि वो हमारे लिए एक उत्तम बलिदान बन जाए कि वो हमारी जगह पर हमारे पाप को लेकर मारा जाए। ये बहुत जरूरी था। यानी कि जब परमेश्वर स्वयं ऊपर से कहता है कि देखो मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं संतुष्ट हूं, यानी कि वो इस बात की कबूलियत कर रहा है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 30 वर्ष गुजारने के बावजूद भी ये धार्मिक है, और वह ये एक सफल शुद्ध मेमना है जिसकी बलिदान मैं स्वीकार करूंगा।
दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है हमें जानने के लिए। यीशु ही क्यों? यीशु ही इसलिए क्योंकि यीशु की नियुक्ति जो है वो एक दैविक नियुक्ति है। परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही देता है, परमेश्वर ने स्वयं उसकी गवाही दी है। राइट? आप अगर उसके बाद वाले वचनों को देखेंगे, स्लाइड वापस से वो स्लाइड आपने, सॉरी मैं वचन उसी में डाल दिया। कैन यू पुट द स्लाइड अगेन? और देखिए 9वें और 10वें वचन में वो क्या कह रहा है, यूहन्ना क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, यानी कि मनुष्य की तो गवाही है ही, विटनेस, पीपल आर द विटनेस, मनुष्य ने तो गवाही दी है कि यीशु मसीह की नियुक्ति के बारे में, यीशु मसीह के पुत्र होने की जो बात है, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे भी बढ़कर है, यानी कि वो इंसान की गवाही भी है, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं ने गवाही दी स्वर्ग से कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया। यानी कि अगर आप इंसान की बातों को चलो आप धुतकार रहे हो, इंसान ने जो कहा है उसको आप स्वीकार नहीं करो, लेकिन परमेश्वर की बात, परमेश्वर की वाणी को अगर आप धुतकार रहे हो तो परमेश्वर को आप झूठा ठहरा रहे हो, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम में से कोई भी इस बात का यीशु के यूनिक था, यीशु की तुलना हम किसी भी संसार के भगवान के साथ में या किसी भी मूर्तियों के साथ में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर होना, यीशु परमेश्वर का पुत्र होने की गवाही स्वयं परमेश्वर ने दी। इंसानों ने तो दी है, इंसानों ने तो देखी है, इंसानों ने तो सुनी है, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं स्वर्ग में से आवाज देकर कही ये मेरा पुत्र है जिसमें पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूं, और कोई नहीं है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहूंगा यीशु ही क्यों? यीशु ही क्यों? क्योंकि उसके दैविक नियुक्ति की वजह से। राइट? तीसरी बात, सबसे पहला हमने देखा उसके दैविक जन्म की वजह से, दूसरा उसके दैविक नियुक्ति की वजह से, और तीसरा उसके दैविक बलिदान की वजह से। दैविक बलिदान की वजह से 8वें वचन में देखिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, लहू। राइट? मैं और गवाही देने वाले 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। लहू हमारी ओर से क्रूस पर उनकी मृत्यु का जिक्र करते हुए। राइट? लहू जो है वो परमेश्वर के मृत्यु की जिक्र कर रहा है। राइट? क्यों? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, लबालब उनके शरीर में से लहू बहाया गया हमारे खातिर। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु की तुलना संसार के, कौन सा भगवान है संसार का, कौन सा भगवान है, कौन सी मूर्ति है इस संसार का जो अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान किया है, जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया है हमें उद्धार दिलाने के लिए? कोई नहीं है, पर केवल यीशु मसीह के जीवन में हमें ये देखने को मिलता है। केवल यीशु मसीह है, यीशु है जो स्वर्ग का राजकुमार होने के बावजूद प्रधान राजकुमार परमेश्वर, जो संसार की रचना से पहले से जो जीवित था, वो परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आकर इंसान का रूप धारण करते हुए अपने हमारे जैसे पापियों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। यीशु ही क्यों? क्योंकि यीशु के दैविक बलिदान की वजह से मेरे दोस्तों, यीशु के दैविक बलिदान की वजह से। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 6 वचन से लेकर 8वां वचन में लिखा है कि यीशु ने जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखने की वस्तु न समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली, क्रूस की मृत्यु भी सहली। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट? यीशु मसीह के नियुक्ति के बाद के जो 3 वर्ष यीशु ने हमें परमेश्वर के राज्य का झलक दिखलाया। राइट? 30 वर्ष उसने धार्मिक जीवन जिया,
बिना छल बिना कपट के जीवन जीकर उसने अपने आप को एक स्वीकृत बलिदान के तौर पे तैयार किया। उसके बाद के जो 3 वर्ष है, वो 3 वर्ष उसने हमें परमेश्वर के राज्य की उसने प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य की हमें उसने एक झलक दी, उसने परमेश्वर की झलक दी। एक भाग में यीशु कहता है कि अगर तुमने मुझे देखा है तुमने पिता को देखा है, अगर तुमने मुझे सुना है तुमने पिता को सुना है। और दूसरे भाग में यीशु कहता है कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं मेरे दोस्तों। और यीशु मसीह ने अपने पराक्रमी प्रभु होने के सबूत देने के तौर पर उसने भिन्न भिन्न चिन्ह चमत्कार और किए इस संसार में, जो कहीं भी कहा भी सुनाई नहीं दिया या किसी ने भी नहीं देखा। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, उसने गूंगों को बोलने दी और उसने सबसे बड़ी बात, उसने जो वो गुनाहों को माफ कर रहे थे, यानी कि उसने इस बात का सबूत दिया कि केवल वही परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र होने का ये सबूत उसने 3 वर्ष दिया। और दोस्तों 3 वर्ष के बाद परमेश्वर के प्रिय प्रभु यीशु उसके उद्देश्य, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को हमारे खातिर, यानी कि हमने जो पाप किए थे, हमने जो गुनाह किए थे, जिसके वजह से हमारा परम पिता परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ता को फिर से कायम करने के लिए उसने अपने लहू को बहाया, उसने अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाया। एक स्वीकृत बलिदान, एक बिना छल बिना कपट के बलिदान के तौर पर चढ़ाया गया, जिससे परमेश्वर ने स्वीकार किया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ना सिर्फ उसके धार्मिक जीवन से संतुष्ट था, लेकिन परमेश्वर उसके मृत्यु में भी संतुष्ट हो गया। यानी कि जो क्रोध, जो आवेश परमेश्वर को हमारे प्रति था, हमारे पाप की वजह से, हमारे गुनाह के, उसकी संतुष्टि हो गई। उसको संतुष्ट परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने बलिदान को चढ़ाकर संतुष्ट कर दिया। कौन सा परमेश्वर, कौन सा भगवान है इस संसार का, कौन सा मूर्ति है जो हमें इस तरह से उद्धार दिलाने का वादा कर सकता है? कौन सा इंसान है जो अपने आप को भगवान कहता है, जो हमें हमारे पाप से उद्धार दिला सकता है, क्षमा दिला सकता है, जो हमें परम प्रताप परमेश्वर के साथ में जोड़ सकता है, जो अनंत काल का जीवन हमें हासिल करा सकता है? कोई है? कोई नहीं है दोस्तों। केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह मेरे दोस्तों। यीशु मसीह के दैविक जन्म के वजह से, यीशु मसीह के दैविक नियुक्ति की वजह से, यीशु मसीह के दैविक बलिदान की वजह से, देखिए अगले वचन में 9वां और 10वां, 11वां और 12वां वचन में, वो 11वां और 12वां वचन में देखिए जो यूहन्ना क्या कहता है, वो निष्कर्ष करता है, कंक्लूड कर रहा है इस बात। जैसे मैंने पहले बताया था, ये वचन में वो क्या कह रहा है, ये यीशु ही जीवन में 11 और वचन में ये तीनों चीजों की वजह से वो कहता है कि और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। आप समझ रहे हो मेरे दोस्तों? यानी कि यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर है, और ये जो जीवन है, अनंत काल का जीवन, ये सिर्फ उसके पुत्र में। यानी कि जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु है, जिसके पास केवल यीशु है, मेरे दोस्तों ये बात को आपको सुनना है, राइट? जिसके पास कोई मूर्ति है वो नहीं कहा जा रहा है, जिसके पास कोई किसी ने इंसान को नहीं, केवल यीशु, केवल यीशु है। जिसके पास केवल यीशु है, ये नहीं कि हाँ यीशु भी है, वो भी है, ये भी है, नहीं, केवल यीशु। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। दोस्तों अगर हम जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं, हमें ये जानना जरूरी है, जीवन, अनंत काल का जीवन का सूत्र सिर्फ मसीह और सिर्फ मसीह में है। केवल मसीह ही है जो हमें अनंत काल का जीवन प्रदान कर सकता है। वो कहता है कि उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है मेरे दोस्तों। और दोस्तों इसीलिए ये बात को जाहिर करना बहुत जरूरी था। चाहे आप विश्वासी है, चाहे आपने यीशु को जाना है या नहीं जाना है, या आपने जाना है, हम सबको ये बात को याद करना, ये बात को जानना जरूरी है। ये 3 चीज को याद दिलाना कि हमारा परमेश्वर जो है, उसका दैविक जन्म, उसका दैविक नियुक्ति, उसका दैविक बलिदान उसे यूनिक बनाता है, वो सच्चा बनाता है हमारे लिए। वो 100 करोड़ भगवान में उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, 33 करोड़ भगवान के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। परमेश्वर और केवल परमेश्वर है जो हमें अनंत काल का जीवन प्रदान करता है। और इसके प्रति
ये बात को सबसे पहले हमें विश्वास करना जरूरी है और इस बात की कबूलियत करना जरूरी है और इस बात में अपने आप को समेटना जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं, ये बात को जानने के बावजूद, इस बात का ज्ञात होने के बावजूद अगर हम पुत्र को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, अनंत काल का जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 3 वचन में पतरस लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए बलिदान होकर क्रूस पर मारे नहीं गए, लेकिन वो फिर जी उठा। उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाया, पाप के ऊपर विजय पाया, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है यही बात, हम सबको ये नए जन्म की जरूरत है। जब तक हम इस नए जीवन को, मसीह को नहीं जानेंगे, हम नए जन्म की ज्ञात में नहीं होगी। और ये बात को स्वीकार करने के लिए दो बातें करनी हमारे लिए जरूरी है। अगर आपने ये बात को पहली बार आप सुन रहे हो, ये बात का ज्ञात आपको पहली बार हो रहा है, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की महानता, यीशु मसीह की बढ़ाई में अगर ये बातें आपने पहली बार सुनी है, तो आपके लिए आपकी प्रतिक्रिया, आपका जवाब ये होना चाहिए कि बस आपसे वचन ये कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, आपसे नहीं कह रहा जैसे जो दुनिया के भगवान हमसे सिर्फ लेते हैं हमसे, राइट? दुनिया के जो भगवान सिर्फ लेते हैं हमसे, ये दो, नारियल चढ़ाओ, ये दो, पैसा दो, वो दो। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु की जरूरत नहीं है। वो इस संसार का मालिक है। वो केवल हमसे एक बात की रिक्वेस्ट करता है, वो हमसे केवल एक बात की अपेक्षा करता है। वो कह रहा है कि मेरे पास आओ और पश्चाताप करो, यानी कि माफी मांगो, यानी कि परमेश्वर के पास कहो, परमेश्वर मुझे माफ कर दो कि मैंने इस सच्चाई का ज्ञात मुझे नहीं हुआ है। मुझे माफ कर दो कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ मूर्तियों की पूजा की। मुझे माफ कर दो मूर्तियों के आसपास में रहकर उनके संस्कृति, उनकी कल्चर और उनके जीवन शैली में मैंने अपने आप को इतना डुबो दिया। मैं अंधकार में फंसा हुआ था, मैं सच्चाई को नहीं जानता था। लेकिन आज जब मुझे ये ज्ञात हुआ है कि केवल यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे अनंत काल का जीवन है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। यानी कि पश्चाताप यानी कि मन फिराओ, यानी कि अब मुड़ जाना पर हमारे पाप से मुड़ जाना, केवल यही अपेक्षा की जा रही है। सबसे पहला कि हम हमारे पापों से पश्चाताप करें, और दूसरा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कार्य किया है उस पर विश्वास करें। इस बात को यकीन करें, भरोसा, परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास करें कि यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की वजह से मैं एक नया व्यक्ति हूं। मैं पुराना व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने संप्रदाय के साथ में का गुलाम नहीं हूं। मैं अपने पाप का गुलाम नहीं हूं। मैं संसार का गुलाम नहीं हूं, लेकिन मैं यीशु के मसीह के द्वारा मैं छुटकारा पा सकता हूं। इस बात पर विश्वास करना, तो केवल यही चीजें हैं, ये केवल यही बातें हैं हमसे अपेक्षा की जाती है। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 8वें और 9वें वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही है से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये समझ रहे हो? विश्वास के द्वारा, विश्वास। आज आपसे यही अपेक्षा की जा रही है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं की जा रही है। आपको कुछ लेना नहीं, आपको कुछ देना नहीं, आपको सिर्फ केवल विश्वास। जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जाहिर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके पुत्र के द्वारा हमने अनुभव किया है, उस पर विश्वास करने के लिए हमसे कहा गया है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बस इसी से हम उद्धार को पाते हैं, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हमारे काम की वजह से नहीं, हमारे अच्छाई की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, प्रभु यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की वजह से हम नया जीवन को हासिल करते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमारे लिए आज का जो रविवार है थोड़ा खास इसलिए क्योंकि हम प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं, राइट? हम रोटी खाएंगे और जो जूस होगा आपके पास उसे लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, राइट? क्योंकि आज हम क्या कह रहे हैं? पश्चाताप करने के बारे विषय में कह रहे हैं और विश्वास करने के विषय में कह रहे हैं, और हमने प्रभु यीशु के जन्म, प्रभु यीशु के नियुक्ति, प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में हमने सीखा है। यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी दौर पर वो अपने चेलों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने भोजन के समय में जो रोटी वो खा रहे थे, वो रोटी को वो तोड़ते हैं, तोड़कर
वो अपने चेलों में बांटते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, यानी कि चिन्ह के समान। यीशु मसीह कह रहा है कि एक यादगार के समान, वो कह रहा है कि तुम्हें ये किया करना है। क्यों? ये करने से तुम याद करो कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया था जब मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया था। और फिर वो प्याला लेता है, दाखरस, उस समय वो दाखरस लेते थे, आज हमारे पास उस तरह का दाखरस नहीं है, लेकिन हम जूस, पानी या आपके पास जो भी है आप उसे इकट्ठा कर ले अपने पास में, रोटी और प्याला आप साथ में ले ले। यीशु मसीह उस दाखरस को अपने चेलों में देता है। वो कहते हैं कि इस प्याले से पियो, और जब इस प्याले से पियो तो याद करो कि मेरा लहू तुम्हारे लिए बहा है। दोस्तों, आज हमारे लिए ये जवाब देने के तौर पर आज हम कह रहे हैं कि हमें जवाब देना है। हमारा जवाब परमेश्वर के पास आना, पश्चाताप करना और प्रभु के ऊपर विश्वास करना। और इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकता है जब हम इस रोटी और प्याले में भाग लेने के द्वारा जब इसे करें तो ये हमारे लिए एक चिन्ह के समान हम इसका अनुभव कर सकते हैं। और खास करके परिवार होने के नाते, कलीसिया का परिवार होने के नाते जब हम एक साथ में इसे करते हैं तो इसमें एक यूनिटी नजर आती है। इसमें एक प्रभु का कार्य जो उसने हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में किया है, उस व्यक्ति को उस बात को याद करते हुए हम जब करते हैं, ये बहुत ही एक सुंदर बात है, बहुत ही एक बढ़िया बात है। तो आइए दोस्तों, इस वचन को के प्रति जवाब देते हुए हम प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में हम रोटी और प्याले को भी आप ले लें। अगर आपके पास रोटी और प्याला है तो आप उसे ले सकते हैं। अगर आपने वीडियो को आप ऑन रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने ब्रेड लिया हुआ हूं और मेरे पास मैंने जूस लिया हूं। तो ये बहुत सुंदर है। मैं स्वयं जब इसे कर रहा हूं, मेरे अंदर मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पा रहा हूं। मैं बहुत ही उत्साह का अनुभव कर रहा हूं, बहुत ही एक आनंद का अनुभव कर, बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहा हूं। वो जो 3 चीज मसीह के बारे में सुनने के बाद जो मैं भावुक हो रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हम भी इसे ऐसे ना ले। आप समझ रहे हो, इसे मसीह परमेश्वर के वचन में कहता है जब आप प्रभु के भोज में भाग लें तो उसे बेमतलब नहीं लेना चाहिए। बेमतलब यानी कि हाँ, खाने के लिए नहीं खाना चाहिए, पीने के लिए नहीं पी रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये हम सच्चे दिल से प्रभु को याद करते हुए हमें करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन में आप कहाँ हैं मुझे नहीं पता। शायद आपका जो पिछला हुआ दिन है बहुत भयंकर हुआ होगा, राइट? आप कोशिश करने के बावजूद भी आपके पाप का अनुभव आपने किया होगा। शायद आप गिल्टी फील करते हैं, राइट? सो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि आओ मेरे पास, क्षमा मांगो, माफी मांगो, तो मैं तुम्हारे पापों को माफ करूं। मैं पापों को माफ करने के काबिल हूं। यानी कि यीशु मसीह के बलिदान जिसका हमने जिक्र किया है वो काफी है। आज भी, अभी भी, इस वक्त भी, चाहे आपका कुछ घंटे पहले आपका जीवन कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन इस वक्त अगर आप अपने मन को तैयार करके मसीह के पास आएंगे, अपने पापों की कबूलियत करेंगे, तो मसीह हमें माफ करने के काबिल है। वो जरूर हमें माफ करेगा। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा समय आपको देना चाहूंगा। मेरे हाथ में रोटी है, मैं रोटी को तोड़ूंगा, लेकिन तोड़ने से पहले मैं आप सबको एक मौका देना चाहूंगा कि हम हमारे हृदय को परमेश्वर के पास ले आए और सच्चे दिल से उसको पुकारें। जो भी गलतियां आपसे हुई है, अगर आपको याद है तो उसे आप अंगीकार करें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार नहीं चल पाया, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं बहक गया और मैंने गलती की, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मुझे माफ करने के काबिल है, माफ करने के योग्य है। इस वक्त, इसी वक्त आप मुझे माफ कर सकते। दोस्तों, हमें विश्वास करना है। पर अगर हम ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं ये रोटी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं पापी हूं, तो आप इस बात को पूरी तरह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर आप में से कोई है जो कह रहा है कि नहीं, मैं रोटी और प्याले में भाग नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरा मन सही नहीं है, मैं पाप में, तो ये बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर, मैं कहूंगा कि आप ये बात को एक्सेप्ट करने की नहीं कर रहे हैं कि यीशु का बलिदान काफी है आपके लिए।
लेकिन अगर ऐसा है तो प्लीज आप आइए, सच्चे दिल से माफी मांगे। यीशु का बलिदान आपके लिए काफी है। अगर आपने अपना विश्वास यीशु पर डाला है, उसके उद्धार का अनुभव आपने किया है, आप इस सच्चाई को पूरी तरह से ग्रहण किए हो, तो इसमें जरूर आप भाग लें। अगर आपने नहीं किया है, आपके मन में शक है, आपको इस बात की कोई बात याद नहीं है, तो प्लीज इसमें आप भाग ना लीजिए। केवल और केवल अगर आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, इसमें भाग लीजिए। तो आइए दोस्तों, रोटी को तोड़ें और याद करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु का देह हमारे लिए तोड़ा गया था, टुकड़े टुकड़े के कर दिए उसके शरीर के, और उसने अपने शरीर को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आइए इस रोटी को खाते हुए हम याद करें कि यीशु का लहू, यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था। आइए दोस्तों, आप अपने प्याले को हम लें, जो भी आपके पास है उसे आप लें, और जैसे इस प्याले में से हम एक सिप लेते हैं, हम याद करें यीशु मसीह का लहू हमारे लिए लबालब बहा, लबालब, उसका शुद्ध लहू, धार्मिक लहू, हमारे गंदे लहू के लिए, हमारे गंदेपन को हटाने के लिए, हमारे पाप की गंदगी को निकालने के लिए लबालब बहाता है। उसे याद करते हुए हम इस प्याले को लें। क्या मैं आप में से किसी से निवेदन कर सकता हूं कि आप प्रार्थना करें हम सबके लिए, जो सारी बातें हमने सीखी है, सुनी है, उसे याद करते हुए, और इस प्रभु भोज जो हमने लिया है इसको याद करते हुए आप में से किसी से मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह और अपने प्रेम को किया है और रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खास धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो आज के दिन में आपने हमें अपने प्रभु भोज में, अपने रोटी और प्याले में शामिल होने के लिए अपने अनुग्रह किया है। और ये वाकई में हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा यादगार है कि हम एक बार फिर से आपके उस क्रूस की मृत्यु को, आपके उस पुनरुत्थान को और आपके उस दूसरे आगमन को हम लोग याद कर पा रहे हैं इस रोटी और प्याले में शामिल होकर। इन हर बातों के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि जो आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कि किस तरीके से यीशु ही क्यों, केवल आप ही हैं, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पाएं। इस एक बात को आपने हमारे जीवन में प्रकट किया है। हमें इस सच्चाई को विश्वास कर कर अपने मन को फिराने के लिए और आपके करीब आने के लिए आप हमें लगातार अनुग्रह कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें सच्चाई को और भी बेहतर और भी गहराई तरीके से विश्वास करके आपके करीब आने पाए। अगर हमारे जीवन में कोई भी पाप छुपा हुआ है जिसको हम प्रकट नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम अंगीकार नहीं करना चाहते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आपका पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए कायल करे। प्रभु आपको Saju, you went on mute. Hello, Saju. Saju, you're on mute actually. Saju can't hear us actually.
So that's why he did not hear Vibhanshu praying. He's praying. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस मौके के लिए जहाँ आपने हमें मौका दिया कि हम इस रोटी में भाग लेते हुए हम याद करें कि किस तरह से आपके शरीर को हमारे लिए तोड़ा गया था, और जैसे इस प्याले में हम भाग ले रहे हैं, हमने मौका दिया याद करें कि किस तरह हमारे लिए आपने आपके लहू बहाए गए। परमेश्वर आप केवल आप ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह केवल आप ही सत्य, जीवन और मार्ग है। कोई इस संसार का भगवान, कोई संसार का व्यक्ति जो अपने आप को भगवान कहता है, वो हमारे लिए इस तरह का बलिदान नहीं दे सकता, केवल आप दे सकते हो। आप ही हो जो स्वर्ग से हमारे लिए आए, आप ही हो जो स्वर्ग के मालिक हो। परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को परिवर्तन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।